उज्जैन के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी को उनके सवालों और आरोपों पर सख्त नसीहत दे डाली है। चेतावनी भरे लहजे में सीएम यादव ने कहा कि राहुल गांधी सेना और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न उठाते हैं। ये सेना सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को भी नहीं मानते। जब किसी को नहीं मानते हो तो लोकतंत्र में आते ही क्यों हो। अपनी बात को सख्त रुख में आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को आगाह करते हुए कहा कि हद में रहो, आपके बयान से पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाती है। मुख्यमंत्री के इस भाषण पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने सीएम मोहन यादव के नाम एक खुला पत्र सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। जीतू पटवारी ने पत्र में मुख्यमंत्री समेत भाजपा संगठन पर तीखे व्यंग किए हैं। कहा कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से इतनी राजनीतिक गिरावट की उम्मीद नहीं थी। आपका बयान न सिर्फ लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है, बल्कि आपका वैचारिक विचलन भी उजागर कर रहा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने कहा कि सीएम जितनी बार राहुल गांधी का नाम लेते हैं, उतनी बार राम का नाम लेते तो उनका उद्धार हो जाता। जितने बार सीएम राहुल गांधी दिन भर में करते थे, इतनी बार अगर राम का नाम लिया होता तो उनका उद्धार हो जाता। आज राहुल गांधी का नाम इसलिए खटकता है क्योंकि इतना धारदार और पैना विरोध पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी जनहित के मुद्दे उठाते हैं, बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रखते हैं, इसलिए ये बात बीजेपी को खटकती है। पर सीएम का लहजा चेतावनी वाला रहा, उसको कैसे देखते हैं? अब इसको कैसे देखेंगे आप बता दो। किसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ है व्यक्ति, जो देश के पार्लियामेंट में अपोजिशन का लीडर है, उसको चेतावनी। अनूपपुर जिले के पसान नगर पालिका में केवई नदी में बनाए जा रहे नल जल योजना के स्टॉप डैम की पहली ही बारिश में पोल खुलकर सामने आ गए। अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की ओर से लगभग 37 करोड़ की लागत से बन रहा फिल्टर प्लांट और स्टॉप डैम गुणवत्ताहीन निकला, जो पहली बरसात में ही बह गया। नगर पालिका के अध्यक्ष राम अवध सिंह द्वारा लंबे समय से निर्माण में गड़बड़ी की शिकायतें की जा रही थी, लेकिन जिम्मेदारों ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। स्टॉप डैम का बह जाना जिले में चर्चा का केंद्र बन गया है। वहीं अध्यक्ष ने बताया कि कार्य शुरू होने के समय से ही वो निर्माण में हो रही लापरवाही की जानकारी उच्च अधिकारियों को पत्राचार से कर रहे थे, लेकिन कंपनी के प्रभाव के चलते जांच नहीं हुई। अब जब पहली बारिश में डैम ध्वस्त हो गया तो कलेक्टर ने इसे दोबारा निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। जल योजना एजेंसी द्वारा नल जल योजना का कार्य गुणवत्ता विहीन होने से मैं कई बार पत्राचार माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय आयुक्त महोदय मध्य प्रदेश, माननीय प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, सभी लोगों को मैंने पत्र लगातार लिखता गया कि गुणवत्ता विहीन कार्य चल रहा है। इसके बाद में ऊपर से एजेंसियां आई, जांच करके चली गई। अभी मेरे को कुछ दिन पूर्व पता चला कि डैम आधा बह गया है। उसकी भी जानकारी माननीय कलेक्टर महोदय को हमने दिया। माननीय कलेक्टर महोदय ने सीएमओ को बुलाकर और अर्बन कंपनी के जीएम को बुलाकर उन्होंने कहा कि पुनः स्टॉप डैम तोड़वा करके। पहली बरसात में उसके पहले ही निर्माण चल रहा है उसका 2022 से कंटिन्यू। क्या हुआ कि इस बार कुछ ज़्यादा बारिश होने लगा है और अंडर कंस्ट्रक्शन की वजह से उसको कंप्लीट नहीं किया गया। उसको एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ा जाना था, लेकिन किसी वजह से पानी जल्दी आने के कारण उसको नहीं जोड़ा गया। उसमें ज़रा से क्रैक है और क्रैक आने की वजह से अभी कुछ दिन से ज़्यादा बारिश आ गई। ज़्यादा बारिश आने की वजह से वो अपना एक पार्ट छोड़ दिया, लेकिन ठेकेदार और एजेंसी के द्वारा बात की गई है, उसको लगातार प्रयास है तो उसको सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अध्यक्ष जी के द्वारा जताई गई थी, लेकिन हम लोगों ने बोला कि उसको जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं हम उसको देख रेख करते हैं। उसमें बताया गया कि सर बताइए। अब खबर श्योपुर से है। यहाँ पर सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सच बेधड़क ने पीडीएस कालाबाजारी की खबर बड़ी ही प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद से प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। सच बेधड़क की खबर के बाद से ही अब तक 5 कार्रवाइयां हो चुकी हैं। पहली कार्रवाई सुई कला क्षेत्र में हुई, जहां पर चावल से भरे गोदाम को सील किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई नागदा रोड पर की गई, जिसमें बोलेरो गाड़ी में ले जाए जा रहे पीडीएस के चावल को जब्त किया गया। तीसरी कार्रवाई मानपुर पुलिस ने की थी। यहां पर भी पीडीएस के चावल से भरकर ट्रैक्टर को रोककर कार्रवाइयां की गई थी। चौथी कार्रवाई श्योपुर में, जबकि 5वीं कार्रवाई शिवपुरी सवाई माधोपुर हाईवे पर हुई है। इन सभी कार्रवाइयों के बावजूद भी चावल माफियाओं में डर नहीं है। विभागीय कार्रवाई न होने के चलते राशन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं।
द्वारा हमको सूचना प्राप्त हुई थी, एक गाड़ी पकड़ी थी उन्होंने जिसमें चावल पाए गए हैं, तो वो गाड़ी की जांच करने हम उपस्थित हो गए हैं थाने में। तो गाड़ी जब्ती में ले ली है, चावल भी जब्ती में ले लिया है, उसकी आगे की विवेचना हम कर रहे हैं। आगे जो भी रिपोर्ट होगी कि PDS का है किसका है, तो हम सौंपेंगे। सर कितना माल जब्त हुआ है इसमें? उसकी तुलाई चल रही है, जिसको हम विस्तृत बाद में बताएंगे कि कितना कुल कितना माल है। लगभग 25-30 कट्टे तो हैं और ज़्यादा भी निकल सकता है, जो पूर्ण तुलाई के बाद हम बताएंगे। पुलिस के द्वारा हमको सूचना प्राप्त आज लगभग दोपहर में 2 बजे पाली रोड पर जाटखेड़ा के पास में एक पिकअप वाहन RJ 25GA 6769 शिवपुर से सवाई माधोपुर की ओर जा रहा था। तो उसको यातायात पुलिस की चेकिंग के दौरान उसको रोका गया। तो रोकते ही वाहन चालक तुरंत वाहन छोड़ के भाग गया। पश्चात वाहन को चेक किया गया तो उसमें चावल की कट्टे भरे पाए गए। पश्चात वाहन को पुलिस सुरक्षार्थ थाना यातायात खड़ा करवाया गया और अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला खाद्य विभाग को पत्र लिख किया गया। पन्ना के इटवा खास गांव के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण रहा है। गांव के गरीब किसान के बेटे ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF में शामिल होकर अपने गांव और परिवार का नाम रोशन किया। अपनी कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद किसान का बेटा आज जब वापस अपने गांव लौटा तो पूरे गांव में जश्न का माहौल था और लोगों ने ढोल नगाड़ों और मालाएं पहनाकर उसका स्वागत किया। मिठाइयों के साथ जवान का स्वागत करते हुए ये ग्रामीण नजर आ रहे हैं। एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा फौज का, और वहाँ से निकलने के बाद घर आए तो घर की खुशी अलग है। 8 महीने बाद मुझे मिलने को मौका मिला है घर में, तो यहाँ की देख के खुशी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा स्वागत सत्कार किया, सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी देख के मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, ये आपका BSF में सिलेक्शन हुआ है, तो आप अभी कहाँ पर पोस्टेड हुए हो? अभी मेरी अभी मैं कृषि खेती का काम करता हूँ और लड़का पढ़ाई करके अपने और इसमें फौज की नौकरी उसने चुनी है, उसी में चला गया। आज वो ट्रेनिंग से आया है यहाँ, तो भव्य स्वागत गांव वालों ने भी किया। आने वाली भविष्य में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वो भी फौज की तैयारी कर रहे हैं और आगे निकले। छतरपुर शहर के रामचरितमानस गल्ला मंडी मैदान से लगातार 10वीं बार बुंदेलखंडी कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालु एकत्रित हुए और उसके बाद कलश पूजन करने के बाद यात्रा का शुभारंभ हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू के नेतृत्व में ये कांवड़ यात्रा लगातार 10वीं बार निकाली गई है। इस कांवड़ यात्रा को बुंदेलखंडी इलाके के सबसे बड़े धार्मिक समारोह में गिना जाता है। हजारों की संख्या में निकले श्रद्धालुओं का नगर में जगह जगह स्वागत हुआ है। इसके अलावा भीड़भाड़ को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। कई जगह पुलिस और प्रशासन की टीमें यात्रा में चलती नजर आई हैं। हर वर्ष कांवड़ यात्रा निकालते हैं और इस बार भी आप देख रहे हो कि जो उत्साह लोगों के अंदर है, चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, हमारी बालिकाएं हों, निश्चित रूप से ये जो माहौल है, इस माहौल में हमारी सनातन संस्कृति थी। जब भगवान के यहाँ हम जाते थे तो समाज को साथ में लेके जाते थे, और ये लोगों का प्रेम स्नेह है कि हम जब ये काम करते हैं तो लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे साथ 60 किलोमीटर चल के जल चढ़ाने के लिए आए हैं। और यही आपकी जिंदगी की सार्थकता है जो हम देख रहे हैं कि कैसे लोगों का जो प्रेम स्नेह है वो हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सार्थक। खबर छतरपुर के बागेश्वर धाम से है। यहां पर बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर महिला तस्कर बताने वाले प्रोफेसर के खिलाफ बमीठा थाने में FIR दर्ज की गई है। दरअसल प्रोफेसर ने एक वीडियो जारी करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर महिला तस्करी का आरोप लगाया था। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहे हैं। इस पर बागेश्वर धाम समिति के सदस्य धीरेन्द्र कुमार गौड़ ने प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ बमीठा थाने में BNS के तहत मामला दर्ज करवाया है, जिसमें कहा गया है कि प्रोफेसर की टिप्पणी से हिंदू धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और धार्मिक सौहार्द बिगड़ा है, उन पर कार्रवाई की जाए। अनवरत रूप से साजिशकर्ता लगे हुए हैं, धाम के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं उपद्रव। हम इस देश में सबसे बड़ी जो बीमारी है इस देश की, जो जातवाद की बीमारी, उस बीमारी के खिलाफ जो अभियान छेड़े हुए हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन को एकजुट करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए, उसके बाद अनवरत कुछ ना कुछ आता रहता है। उसी प्रकार से उन्होंने, किसी ने कहा है तो बागेश्वर जन सेवा समिति के लोगों ने उनके खिलाफ FIR भी करवाई है। और जब तक हमारे तन में प्राण है, कितने भी लोग हमारे ऊपर आरोप करते रहें, कितने भी हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहें, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे।
छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत माहुली झिर के गांव टापरवानी में अशुद्ध पेयजल की वजह से 2 मासूमों की मौत का मामला सामने आया। दरअसल कई दिनों से ग्रामीण कुएं का मटमैला दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिस वजह से उल्टी दस्त की परेशानी हो रही है। वहीं दूषित पानी पीने से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 बच्चों का भी इलाज चल रहा है। आज मौके पर एसडीएम, नायब तहसीलदार और पीएचडी के उपयंत्री राजवीर तोमर समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच शुरू की गई। ग्रामीणों से संवाद कर हाल जाना। सभी दूषित कुओं में फिटकरी और अन्य दवाइयां डाली गई हैं। दूषित कुओं के पानी का सैंपल लेबोरेटरी भेजा गया है। वहीं एसडीएम की फटकार के बाद पीएचडी से तत्काल पेयजल व्यवस्था चालू करवाई गई है। ये हमारे ग्राम पंचायत मोहल्ले ग्राम टापरवानी में बड़ी दुखद घटना हुई है। 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें हमने आज स्वास्थ्य विभाग को सूचना की है। तामिया से सारी टीम आई तो जांच में उनने बताई कि आज पानी की वजह से बच्चों की मृत्यु हुई है। उनने पूरे कुओं को चेक किए, उसमें नाले का पानी ऊपर से बह गया, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और 5-6 बच्चों को उनने रेफर तामिया के लिए कर दिए हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से मोहन यादव ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री की भावना के आधार पर सभी वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। वन में रहने वाले आदिवासियों को कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। धरती आबा योजना समेत कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। बारिश में हमने निर्देश दिए हैं कि किसी भी आदिवासी भाई के मकान आवास को नहीं उजाड़ा जाए। हमारी सरकार ने आदिवासियों को पट्टे दिए हैं, कांग्रेस ने एक भी पट्टे नहीं दिए। दलगत भावना से ऊपर उठकर विपक्ष के साथ बैठकर भी बात करेंगे। हमने डीजे बंद करवा के पारंपरिक वाद्य को प्रोत्साहन किया है। अभी विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो ध्यानाकर्षण लगाया गया था, यद्यपि लगाया गया था, उन्होंने वन के अंदर होने वाले आदिवासियों और बाकी सारे विषयों को लेकर के मैंने स्वयं ने जवाब दिया। यद्यपि वन राज्य मंत्री ने भी तथ्यात्मक रूप से उनको जवाब दिया है, लेकिन जैसे मैंने उनको सदन में भी बताया और आपको भी बताना चाहूंगा, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना के आधार पर जो सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है, उसी प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में भी, वनवासी क्षेत्र में भी सभी प्रकार के निवासरत रहने वाले सभी निवासियों के लिए इसी प्रकार की कोई भांडेर थाना क्षेत्र के सौप्ता गांव में दिन दहाड़े एक युवक पर 3 बदमाशों ने गोली चला दी। तीनों आरोपी एक ही बाइक पर सवार होकर आए थे और कट्टे से फायर करके युवक को घायल करके चले गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल युवक को पहले भांडेर अस्पताल और फिर दतिया जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर किया गया। लगातार हो रही ऐसी वारदातों से आम जनता डरी है और दतिया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी लोग खड़े कर रहे हैं। दतिया जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त और दुरुस्त करने की दिशा में कलेक्टर के लगातार प्रयासों का असर अब साफ नजर आने लगा है। जिला चिकित्सालय के मैटरनिटी विभाग में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभाग में पाई गई गंभीर लापरवाहियों और अनियमितताओं पर नाराजगी जताते हुए विभाग प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। विभाग की कमान अब डॉक्टर श्वेता यादव को सौंपी गई है, जो शासकीय मेडिकल कॉलेज की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन और उच्च अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर माह अस्पताल स्टाफ और नर्सिंग कर्मचारियों की बैठक सुनिश्चित की जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सभी अस्पताल जहां मैटरनिटी डिलीवरी होती है, उन सभी जगह पे व्यवस्था अच्छा करना ये हमारी प्रायोरिटी भी है और हम लोग इसके निरंतर कार्रवाई करने का प्रयास भी कर रहे हैं, ताकि जो भी महिलाएं वहां आए उनको सुरक्षित महसूस हो और डॉक्टर्स तत्परता से, नर्सेस तत्परता से उनको सेवा दें। इसके तारतम्य में बार बार हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बाकी हॉस्पिटल की विजिट हो रही है। कल हमने जो लोगों के साथ अनबन हुई थी शनिवार को शाम को, उसको मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के ग्राम लेदीकला में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर गौमाता के साथ कुकृत्य करने का मामला सामने आया। निंदनीय कृत्य किया गया, जिसकी जानकारी मिलते ग्रामीणों ने उत्कृत्य करने वाले व्यक्ति को पकड़ा और थाना भानपुरा और पशु चिकित्सालय भानपुरा लेकर आए। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व में भी कई बार ऐसी घटनाएं गौमाता के साथ हो चुकी हैं। पुलिस विभाग को बार बार कहे जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। हिंदू संगठनों ने भी थाना प्रभारी भानुपुरा को ज्ञापन देकर आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।
पे कि हम आप सुनते सुनते कि भाई गौ माता का बलात्कार हो गया, हम देखने गए जो जर्दा चुना की पड़ी में लिए वो शक के हिसाब से कि हम तो ठेका पे कि हम दो आदमी परेश दोनों में। अभी देखिए मेरे पास पहले एक मामला आया था लेदी कला का, तो उसमें भी हम लोगों ने ये किया है कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो कुछ समझ में नहीं आया उसमें फिजिकल में, तो फिर उसका सैंपल वाला कलेक्शन करके पूरा पुलिस थाना भानपुरा को सपुर्द किया गया है। उसके बाद वो वहाँ से जांच के लिए आगे गया हुआ है। अभी मेरे पास मेरी जानकारी में वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और आज की भी जो हुआ है प्रकरण मैंने देखा तो फिजिकल से तो आज भी कुछ में कुछ ऊपर से ऐसे कुछ छिला या घाव टाइप का नहीं दिखा है। आज भी मैंने सीमन उसका कलेक्शन किया है वेजाइनल स्वैब वगैरह ले करके, और ये आज भी हम इसका बना करके लैब के लिए थाने वाले। मैंने सवेरे गया था ठेके पे, ठीक है, ठेके पे गया तो मुझे पता चला कि गाय के साथ दुष्कर्म हुआ। तो किसी ने मुझे सूचना दी, जो वहाँ का जो चौकीदार है जो रात में वहाँ चौकीदारी करता है उसका नाम आया, तो किसी ने बताया कि शायद इसका इसको चेक किया जाए। तो मैंने उसकी पैंट को खोला, उसकी पैंट के जो निचला जो हिस्सा है उसमें गाय के बाल लगे हुए थे और ब्लड भी था थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर निकल गया, उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए गया, वहाँ जाके उसने अपना नित्यक्रम जो था जो किया। उसके बाद मुझे जिसके बाद उसने जो पूछा वो बार बार पेंट खोल के दिखा रहा सब लोगों को, सब पार्टियों को, सबको दिखाया उसने। इसके बाद मुझे पता नहीं उसने जो पास में था लड़का उसने बताया है कि इसने कल, जब मैं कल नहीं था वहाँ पे, उसने बताया कल जो लड़का था उस लड़के